हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सामाजिक प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया जिसके अभाव में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। इनमें से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है, अगर वो ना हो तो समाज हो ही नहीं सकता, समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सात्मीकरण या फिर प्रतिकूलता। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग की बात करें तो सहयोग क्या करता है, समाज के कुछ जो समान उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। अगर हम सहयोग के बिना हम समाज की कल्पना करें तो संभव नहीं है। सदरलैंड एंड वुडवर्ड का क्या कहना है कि किसी समान लक्ष्य के लिए कई व्यक्तियों या फिर समूहों का मिलकर के काम करना ही क्या कहलाता है, सहयोग कहलाता है। ठीक है, किसने कहा है? सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने कहा है कि कोई समान लक्ष्य है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए कई व्यक्ति या समूह जब मिलकर के काम करते हैं तो वो सहयोग कहलाता है। मैरल व एल्ड्रिस क्या कहते हैं? सामाजिक अंतरक्रिया के स्वरूप को वे सहयोग कहते हैं। जो सामाजिक अंतरक्रिया होती हैं उनका जो स्वरूप है उसको ही वे सहयोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो ये कहना मैरल एल्ड्रिस का है। विशेषताओं की बात कर ली जाए सहयोग की तो इसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या समूह का होना ज़रूरी है। ठीक है, सहयोग जो सामाजिक प्रक्रिया है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह का होना ज़रूरी है। चेतन प्रक्रिया है। चेतन मतलब व्यक्ति या समूहों का आपस में एक दूसरे के प्रति क्या है, जागरूक होना ज़रूरी है। सामान्य उद्देश्य का होना है। ठीक है, एक समान उद्देश्य होंगे तभी तुम मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, वी फीलिंग, हम की भावना होनी चाहिए। ठीक है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतरता होती है, इसमें एक संगठित प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी सहयोग की। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सहयोग। नेक्स्ट है, सहयोग का संबंध है मैं की भावना से, तुम की भावना से, वे की भावना से या फिर हम की भावना से। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम की भावना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण। तो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, यह पूछा गया है। तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष ये सब क्या हो जाएंगी? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएंगी तीनों। और जो आत्मसातकरण है यह सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गिलिन एंड गिलिन, आपको पहले भी बताया जा चुका है, गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। सोशल प्रोसेस के 3 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने बोला कि समान सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा क्या बताया उन्होंने? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। और तीसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। अब सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करी जाए, जैसा कि अभी आपने देखा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी। अगर हम सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करें तो इसमें सहयोग, समायोजन, आत्मसातकरण या सात्मीकरण जिसे हम कहते हैं ये सभी आएंगी। ठीक है, अब जो आत्मसातकरण है या सात्मीकरण है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट पार्क ने किया था। ठीक है, अमेरिकन प्रजातीय संबंध में शोध में, ठीक है, जो अमेरिकन प्रजातीय संबंध है उसमें अनुसंधान में या शोध में जो आत्मसातकरण है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट पार्क ने किया था। इसे आपको ध्यान रखना है। और रॉबर्ट पार्क आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है वो कहते हैं कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया 4 चरणों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि प्रजातीय संबंध का जो सिद्धांत है वो किसने
दिया तो रॉबर्ट पार्क है। ठीक है, तो ये आत्मसातकरण की प्रक्रिया के 4 चरण बताते हैं। अब कौन कौन से हैं, जिसको कि प्रजाति संबंधों का चक्र भी कहा गया है। ठीक, अब पहला जो चरण है, ठीक है, स्टेप है, वो संपर्क है। संपर्क के बाद सेकंड की बात करते हैं प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के बाद समायोजन की बात करते हैं, एंड लास्ट में वे आत्मसातकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आत्मसातकरण हो जाएगा। ठीक है, आत्मसातकरण क्या है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये वैयक्तिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया है, वैयक्तिक और साथ में साथ सामाजिक प्रक्रिया भी है। एकीकरण को बढ़ावा इससे मिलता है। ठीक है, जो आत्मसातकरण है उससे एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, संगठनकारी प्रक्रिया हो जाएगी। विलियम गुडे ने, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सात्मीकरण के 2 प्रकार बताए हैं विलियम जे गुडे ने, आंशिक सात्मीकरण और दूसरा पूर्ण सात्मीकरण। ठीक है, आंशिक सात्मीकरण, दूसरा पूर्ण सात्मीकरण। विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं, घनिष्ठ सात्मीकरण और समान सात्मीकरण की बात करते हैं। विलियम मैकडूगल घनिष्ठ सात्मीकरण और समान सात्मीकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाए, वो क्या कहलाएगी, एकीकरण, समूहीकरण, सहयोग या फिर सात्मीकरण। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कई सारे व्यक्तियों और समूहों के जो विचार हैं, व्यवहार है, उनका नज़रिया है, जीवन पद्धति, ये सभी आपस में मिलने के बाद एक हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर वो सात्मीकरण कहलाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष के 2 स्वरूप, आंशिक और पूर्ण संघर्ष। अब यह वर्गीकरण किसने किया है ये बताया गया है, पूछा गया है। ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, क्रोबर, र्यूटर एंड हॉट। तो यहाँ पर 5th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस संघर्ष के 2 स्वरूप बताते हैं, पहला आंशिक संघर्ष और दूसरा पूर्ण संघर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संघर्ष किस में आएगा, संघर्ष असहयोगी प्रक्रिया में आएगा। गिलिन एंड गिलिन का क्या कहना है कि एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि जो संघर्ष है वो एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कई व्यक्ति या समूह अपने विरोधियों को हिंसा के द्वारा या फिर हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, संघर्ष क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कई व्यक्ति या समूह अपने विरोधियों को हिंसा के द्वारा या फिर हिंसा की धमकी देकर वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा कहना किसका है, गिलिन का कहना है। अब इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह का होना जरूरी है, चेतन प्रक्रिया है, वैयक्तिक प्रक्रिया और सार्वभौमिक प्रक्रिया हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया का प्रकार जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिल करके समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, ये कहलाता है प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, सहयोग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग के स्वरूपों की बात की जाए तो मैकेवर एंड पेज क्या कहते हैं, आप लोगों को पहले भी बताया गया है। मैकेवर एंड पेज सहयोग के 2 स्वरूपों की बात करते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग या फिर अप्रत्यक्ष सहयोग। ठीक है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात मैकेवर एंड पेज ने की है। हर्जलर ने क्या कहा है, ऐच्छिक सहयोग और संगठित सहयोग की बात की है। जो हर्जलर हैं, ठीक है, उन्होंने ऐच्छिक सहयोग और संगठित सहयोग की बात की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है लोगों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास। ऑप्शन बी, सीमित साधनों में से होड़ के आधार पर चयन। ऑप्शन सी, उचित नियमों द्वारा होड़ का संचालन। एंड ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। और सामाजिक प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो ये क्या है, कंपटीशन है क्या, ये एक अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, और ज़्यादातर ये क्या होती है, अवैयक्तिक प्रक्रिया होती है। इस पर ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है और इसमें निरंतरता
पाई जाती है। ठीक है, तो जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है या प्रतियोगिता है वो अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, ज़्यादातर या अधिकांश अवैतिक प्रक्रिया है, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया हर समाज में देखने को मिलती है, निरंतरता इसमें पाई जाती है। अब प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों के बीच में किसी सीमित वस्तु या फिर अधिकार या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या फिर नियमों के अंतर्गत किया जाने वाला प्रयास ही प्रतिस्पर्धा कहलाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूहों के बीच में कोई वस्तु है जो कि सीमित मात्रा में है या फिर कोई अधिकार या सेवा है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए जो नियम है, नियमों के अंतर्गत किया जाने वाला जो प्रयास है वो ही प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है? ऑप्शंस देख लेते हैं, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? असहयोगी प्रक्रिया में आएगी। ठीक है, और जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है इसमें कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष की या शोषण का जो भाव है वो भी पाया जाता है, जिस वजह से इसे लोग जो है पृथक्करण की प्रक्रिया कहते हैं, आइसोलेशन का प्रोसेस कहते हैं, आइसोलेशन प्रोसेस बोलते हैं कंपटीशन को। ठीक है, वेबर का पूछा जाता है, वेबर ने कंपटीशन के दो टाइप बताए थे, है ना, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। ठीक है, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा, दूसरा अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा। गिलिन एंड गिलिन ने वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा और अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा की बात की है। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मसातकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है या फिर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? तो आत्मसातकरण किस में आएगा? सामाजिक प्रक्रिया में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा तो ये असहयोगी में है, गलत हो जाएगा। संघर्ष कट जाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा ये भी कट जाएगा। सहयोग, समायोजन एवं सात्मीकरण, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी सहयोगी प्रक्रियाओं में आएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया का प्रमुख आधार है लोगों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास, सीमित साधनों में से होड़ के आधार पर चयन, उचित नियमों द्वारा होड़ का संचालन या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी आएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को उजागर किया है? जो सामाजिक संघर्ष की बात की है उसमें से किस पहलू को आधार मान करके कॉन्फ्लिक्ट की बात की है? प्रकार्यात्मक, विघटनात्मक, संगठनात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रकार्यात्मक में आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, जो ग्रीन है वे सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पार्क एंड बर्गस ने प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो कंपटीशन में निरंतर व अवैयक्तिक प्रक्रिया बताया था प्रतिस्पर्धा को, और संघर्ष को क्या बताया था कि संघर्ष अनिरंतर और वैयक्तिक प्रक्रिया है। पार्क एंड बर्गस जो संघर्ष है, संघर्ष को अनिरंतर व वैयक्तिक प्रक्रिया बताते हैं, और जो प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन है उसको निरंतर और अवैयक्तिक प्रक्रिया बताते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सामाजिक सहयोग की प्रकृति है सचेतन, अचेतन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर सचेतन हो जाएगा। ठीक है, चेतन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संघर्ष की प्रकृति है व्यापक, चेतन प्रक्रिया, व्यक्तिगत या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सभी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा के द्वारा या फिर हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा किसका कहना है? अभी आपको बताया गया था। ऑप्शंस में है गिलिन एंड गिलिन, मैकएवर, डेविस, ग्रीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
किसका कहना है? गिलेन एंड गिलेन का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। जहाँ प्रतियोगियों का जहाँ पर प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी है, ठीक है, उनका ध्यान प्रतियोगिता से हट करके, ठीक है, प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाए, वहाँ पर संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हट करके प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, कहना डेविस का है। ठीक है, और ग्रीन का क्या कहना है कि जो संघर्ष होता है वो किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझ करके विरोध करने, रोकने व शक्ति से पूरा कराने से संबंधित किया गया प्रयास है। ठीक है, इनका अलग कहना है, ध्यान दीजिएगा कि किसी लक्ष्य, किसी अन्य व्यक्ति या फिर व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझ करके विरोध करना, रोकना व शक्ति के द्वारा उन्हें पूरा कराने से संबंधित किया गया प्रयास है। ये कहना किसका है? ग्रीन का है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डेविस का एग्जाम में आपके काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है किसमें? ऑप्शंस देखिए, सहयोग में, सात्मीकरण में, प्रतिकूलता में या फिर संघर्ष में। तो संघर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, किसका कहना है? ऑप्शन देखिए, मैकेवर, ग्रीन, डेहरनड्रॉफ, मैक्स वेबर। तो सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है किसने? ग्रीन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतैक, प्रतिस्पर्धा, सहयोग या फिर संघर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर सहयोग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? लेविस-कोजा, वेबर, डेहरनड्रॉफ, जॉर्ज सिमिल। तो आंतरिक और बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया गया है? यानी कि आंतरिक संघर्ष और जो बाह्य संघर्ष है उसके बारे में बात की है कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, जिन्होंने पहले मेरी वीडियोस देखी है कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड तो उसमें बताया जा चुका है। ये आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है नेट के। लेविस ए कोजर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, प्रकार भी बोलते हैं या स्वरूप भी बोलते हैं। ऑप्शंस में है डेविस, जॉनसन, मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकीकरण समरूपता नहीं होकर संगठन है, किसका तर्क है? ऑप्शंस में है बोगार्डर्स, गिलेन एंड गिलेन, ग्रीन, किंग्सले डेविस। एकीकरण को समरूपता नहीं बल्कि संगठन बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसका कहना है? गिलेन एंड गिलेन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने आपसी हितों या फिर जो मतभेद होते हैं उनको भुला देते हैं, भुला करके किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिल करके वे प्रयास करने लगते हैं। ठीक है, तो एकीकरण क्या है? इंटीग्रेशन। ये एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह अपने आपसी जो इनके आपसी हित हैं या फिर जो आपसी मतभेद हैं उनको भुला करके कोई बड़ा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए वे मिल जुल करके प्रयास करने लगते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि इंडियन सोसाइटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, ये सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, इनके अपने अपने हित हैं, इनके अपने अपने स्वार्थ हैं, इनके अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबकी अपनी अपनी, जो कि आपस में विरोधाभासी भी होती हैं कई बार। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो युद्ध जैसी, तो युद्ध जैसा जब संकट उत्पन्न होगा तो ये सभी अपने जो विरोधाभासी हैं ना, जो विरोध हैं इनमें आपस में होते हैं, मनमुटाव होता है, उसको भूल जाते हैं और सब मिलकर के एक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समायोजन विरोधपूर्ण सहयोग है। समायोजन को विरोधपूर्ण सहयोग किसने कहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं, जोन्स, समनर, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट निस्बेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समनर।
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो समायोजन है अब ये किस में आएगा, सहयोगी प्रक्रिया में आएगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा। और इसमें क्या है, ये जब समाज में व्यक्ति या समूह को क्या है जोड़ने का काम करती है, जोड़ने वाली प्रक्रिया है समायोजन। समाज में व्यक्ति और समूह को जोड़ने वाली प्रक्रिया है। संघर्ष में समायोजन की बढ़ने की ओर ये पहली अवस्था को दर्शाती है। ठीक है, जब संघर्ष जैसी स्थिति होती है कॉन्फ्लिक्ट वाली, उसमें सहयोग की ओर बढ़ने की ये पहली अवस्था है। ठीक है, ऐसा कहना किसका है, समनर का कहना है। ठीक है, और फिशर क्या कहते हैं कि जो समायोजन है वो एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह संघर्ष को रोकने या फिर संघर्ष को कम करने या फिर संघर्ष को समाप्त करने के लिए आपस में अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये कहना किसका है, फिशर का कहना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, समनर। नेक्स्ट है, संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है, सामाजिक अन्याय, परस्पर विरोधी हित, बैरभाव, इनमें से कोई नहीं। तो संघर्ष का प्रमुख कारण क्या होगा यहाँ पर, परस्पर विरोधी हित। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है, सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्ष सहयोग या फिर तर्कपूर्ण संघर्ष। तो प्रतियोगिता को किस रूप में बताया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वेबर प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेबर प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं। और वेबर जो प्रतियोगिता कंपटीशन है इसके दो तरीके के प्रकार, मतलब कि दो प्रकार बताते हैं, नियंत्रित प्रतियोगिता और अनियंत्रित प्रतियोगिता। ठीक है, नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता की बात की है वेबर ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सहयोग के 4 प्रकारों स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित और संविदात्मक को चित्रित किया है, कोजर, सीमेन, निस्बेट, होम्स। तो सहयोग के 4 प्रकार, स्वाभाविक, परंपरागत, निर्देशित सहयोग और संविदात्मक सहयोग की बात किसने की है, रॉबर्ट निस्बेट ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।